हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। नवजात बच्चे की लंबाई और वजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे और थ्योरी के रूप में ये याद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसको एमसीक्यू रूप में लेके आई हूँ। बहुत शानदार प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ए सीरीज़ का 62वां भाग है। इसके पहले ए सीरीज़ के 61 वीडियो हो चुके हैं। ए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सुपरवाइज़र के लिए निःशुल्क है। टोटल सीरीज़ टोटल वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप ए सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे प्रैक्टिस सेट भी मैंने सुपरवाइज़र के लिए डाले हैं। उसके करीब 23 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवजात बच्चे का जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। जाइगोट जो बनता है वो कैसे होता है। जाइगोट क्या होता है। जो बच्चा होता है, बच्चा भ्रूण बनने से पहले जाइगोट के रूप में ही रहता है। तो वो क्या होता है, कैसे बनता है। प्लेसेंटा के निर्माण से, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से, गर्भाधारण के दौरान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो जाइगोट का निर्माण होता है गर्भकाल के समय क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में धीरे धीरे इस प्रकार का जाइगोट होता है। जाइगोट में धीरे धीरे कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका में वृद्धि होती है, जो जन्म के पूर्व तक चलता है। कोशिका बढ़ती रहती है और बच्चा का निर्माण क्या होता है, होता रहता है। ये जो डिम्ब अवस्था होती है वो लगभग 2 सप्ताह तक चलती है। पूछते हैं ये डिम्ब अवस्था कब तक चलती है, तो 2 सप्ताह तक चलती है। बात करें अगर हम प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा जो होता है जो नवजात बच्चे को माता से जो नवजात बच्चे को जो पोषण मिलता है और जो माता से पोषण प्राप्त होता है नवजात बच्चे को, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही निकलते हैं। प्लेसेंटा का वजन गर्भावस्था के अंत तक लगभग 500 ग्राम हो जाता है। प्लेसेंटा का जो वजन होता है क्या हो जाता है, गर्भ अवस्था के अंत तक लगभग 500 ग्राम हो जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो प्लेसेंटा है उसका वजन कितना होता है, तो गर्भावस्था के अंत तक लगभग इसका वजन 500 ग्राम तक हो जाता है। और प्लेसेंटा ही ऐसी चीज़ है जो बच्चे को पोषण प्रदान करती है, जल प्रदान करती है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। तो जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, तो जाइगोट का निर्माण अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय लगभग कितने इंच का औसतन बच्चा होता है। देखो आपने सेंटीमीटर में पढ़ा होगा, लेकिन इंच में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्म के समय कितने इंच का औसतन बच्चा होता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपको इंच में भी याद रखना है कि जन्म के समय बच्चा कितने इंच का होता है। तो जन्म के समय बच्चा 20 इंच का होता है, जबकि उसकी लंबाई कितनी होती है, 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। उसकी इंच में लंबाई कितनी होती है, इंच में उसकी लंबाई 20 इंच होती है और लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसकी जो लंबाई है उसके जन्म की लंबाई की दुगनी हो जाती है, और जब बच्चा 13 वर्ष का होता है तो उसकी जो लंबाई है उसकी जन्म की लंबाई की तिगुनी हो जाती है। लंबाई वजन की तुलना में कम गति से बढ़ती है, वजन जो है बच्चे का ज़्यादा गति से बढ़ता है क्योंकि मांसपेशियां बनती हैं। तो याद रखिएगा। तो जन्म के समय लगभग कितने इंच का औसतन बच्चा होता है, तो जन्म के समय 20 इंच का औसतन बच्चा होता है। और जन्म के समय कितने सेंटीमीटर का बच्चा होता है, तो 48 से 50 सेंटीमीटर का जन्म के समय बच्चा होता है। अगला है, जन्म के समय लड़के का औसत वजन कितना होता है। देखो यहाँ पे पौंड भी पूछ सकते हैं आपसे और किलोग्राम में भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आपको याद रखना है। पौंड भी याद रखना है और किलोग्राम भी याद रखना है। तो जो 7.15 पौंड होता है वो होता है लड़के का, और 7.13 पौंड होता है वो होता है लड़की का। ये पाउंड में वजन होता है। लेकिन अगर यहीं हम बात करें कि किलो में कितना होता है, तो 7.15 पौंड बराबर होता है लगभग 3.6 किलो वजन। मतलब जन्म के समय जो लड़का है उसका औसत वजन कितना होना चाहिए, 3.6 किलोग्राम होना चाहिए, और लड़की का वजन लगभग 3.4 से 3.5 केजी लड़की का वजन होना चाहिए। तो पौंड में भी आपको याद रखना है, पाउंड में भी याद रखना है और आपको किलोग्राम में भी याद रखना है। तो जन्म के समय लड़के का औसत वजन कितना होता है, 7.5 पौंड लड़के का होता है, 7.15 पौंड, और 7.13 पौंड किसका होता है, लड़की का होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा।
आपको बहुत शानदार फैक्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रही आप जाके फॉलो कीजिए, बट एक बार जाके देख लीजिए। बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के MCQ आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ के आ जाइएगा। बट एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि निःशुल्क वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा व्हाट्सअप नंबर फॉलो नहीं किया हो 6260190944, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ही डली है। अगला है, जन्म के समय लड़की का औसत वजन कितना होता है। अभी मैंने बताया कि जन्म के समय जो लड़की का औसत वजन होता है वो 7.13 पाउंड होता है, जिसको हम 3.4 किलो बोलते हैं। 3.4 किलो लड़की का वजन और 3.6 किलो लड़के का वजन, मतलब 7.15 पाउंड लड़के का और 7.13 पाउंड लड़की का। पाउंड और किलोग्राम दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला है, किस अवस्था में बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। कौन सी ऐसी अवस्था आती है जब उसके बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन का दुगना हो जाता है, तो वो अवस्था होती है 6 महीने। 6 महीने में बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। कब होता है? 6 महीने में। 6 महीने में बच्चे का वजन उसके जन्म के माह का दुगना हो जाता है। अगर उसका जन्म के समय वजन, नवजात बच्चे का वजन अगर 3.5 किलो है, तो 6 महीने में उसका वजन कितना हो जाएगा? 7 किलो हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब जन्म के समय वजन दोगुना कब हो जाता है? जन्म का वजन दोगुना कब हो जाता है? जब वो 6 माह का बच्चा होता है। अगला है, किस अवस्था में बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। अगर 3 किलो का बच्चा पैदा होता है तो वो 6 महीने में कितने का हो जाएगा? 6 महीने में वो 6 किलो का हो जाएगा और 1 साल में वो कितने का हो जाएगा? 1 साल में वो 9 किलो का हो जाएगा। मतलब कितना? 9 किलो का हो जाएगा। मतलब उसका तिगुना वजन कब हो जाता है? जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका वजन उसके जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। अगला है, शैशव अवस्था के अंत में लंबाई कितनी होती है। शैशव अवस्था की लंबाई मोस्टली ये माना जाता है 0 से 2 वर्ष होती है शैशव अवस्था में लंबाई। तो ये कितनी हो जाती है शैशव अवस्था में लंबाई? 102 से 103 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 102 से 103 सेंटीमीटर हो जाती है। कहीं कहीं पे जो शैशव अवस्था है वो 0 से 6 वर्ष भी लिखी हुई होती है। तो ये पूरा एवरेज उन्होंने बताया है। शैशव अवस्था के अंत में लंबाई कितनी हो जाती है? 102 से 103 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी? 102 से 103 सेंटीमीटर। लंबाई बहुत ही कम गति से बढ़ती है और शैशव अवस्था के अंत में ये कितनी हो जाती है? 102 से 103 हो जाती है। 102 से 103 सेंटीमीटर तक हो जाती है। याद रखिएगा, कितनी? 102 से 103 सेंटीमीटर तक लंबाई हो जाती है शैशव अवस्था के अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। यह शरीर की लंबाई का कितना भाग होता है? जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना, ये आपसे पूछ सकते हैं। जो नवजात बच्चा होता है उसका मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो नवजात बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। तो ये उसके जो शरीर की उसकी लंबाई है उसका कितना भाग होता है? ये जो उसके मस्तिष्क का वजन होता है, तो ये उसके पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। कितना होता है? 1/4 भाग होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है और ये शरीर की लंबाई का कितना भाग होता है? 1/4 भाग होता है। ये शरीर की लंबाई का कितना भाग होता है? 1/4 भाग होता है। यह शरीर की लंबाई का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, शिशु के मस्तिष्क का वजन 2 वर्षों में कितना हो जाता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन 2 वर्षों में उसके जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। जैसे कि मस्तिष्क का वजन नवजात बच्चे का कितना होता है? 350 ग्राम होता है। तो इसका दुगना कब हो जाएगा? कितने वर्ष में ये दुगना हो जाएगा? मतलब 700 ग्राम कब हो जाएगा? ये 2 वर्षों में।
जब बच्चा 2 साल का होगा तो उसके बच्चे का वजन उसका मस्तिष्क का वजन कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। बाल अवस्था में लगभग 1200 से 1300 होता है, जबकि ये जो युवा अवस्था होती है तो युवा अवस्था में जो वजन होता है बच्चे का वो 1400 से 1500 ग्राम हो जाता है, मतलब 1360 ग्राम लगभग हो जाता है। तो 1300 से 1400 ग्राम युवा अवस्था में वजन हो जाता है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 2 वर्षों में कितना हो जाता है, उसके जन्म का जो वजन होता है उसका 2 गुना हो जाता है। अगला है 5 वर्षों में मस्तिष्क का विकास अधिकतम कितना प्रतिशत तक हो जाता है। 5 वर्षों में अधिकतम विकास 90% हो जाता है। क्रो ने बोला है कि 3 वर्ष में बच्चे का जो जितना मानसिक विकास होना होता है उसका 50% हो जाता है। ये किसने बोला है, क्रो ने बोला है कि 50% विकास तब हो जाता है जब बच्चा कितने साल का होता है, 3 साल का हो जाता है, तब उस बच्चे का वजन कितना हो जाता है, तब उस बच्चे का वजन 50% हो जाता है। और लगभग 5-6 वर्षों में उसका जो मस्तिष्क कितना हो जाता है, लगभग 90% हो जाता है। 5 से 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास अधिकतम कितना हो जाता है, 90% तक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने अलग से बना के MCQ लेके आई हूँ आपके लिए, तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1 साल में कितने अस्थायी दांत बच्चे के आ जाते हैं। देखो किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और ये जीवन में 2 बार आते हैं। कब आते हैं ये, और ये जीवन में 2 बार आते हैं। अस्थायी जो दांत हैं उनकी संख्या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है और ये जीवन में 2 बार आते हैं। तो अस्थायी दांत जीवन में कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, गिर जाते हैं और आ जाते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। पूछ सकते हैं आपसे, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 12, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है दूध के दांत कितने होते हैं। दूध के दांत होते हैं 20, अभी मैंने बताया। दूध के दांत कितने होते, 20 होते हैं दूध के दांत, और जो जीवन में 2 बार आते हैं। जीवन में कितने बार आते हैं दूध के दांत, दूध के दांत जीवन में 2 बार आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है या आप न्यू हैं, अगर आप नए सिरे से भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको अभी अभी पता लगा और बिल्कुल भी तैयारी नहीं, या आप बहुत पुराना तैयारी करके भी छोड़ चुके हैं, तो भी आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी मैं यहाँ पे करा रही हूँ, स्कूल जैसी तैयारी है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, मतलब एक पैकेज में आपको टेस्ट भी मिल रहा है, ट्रिक भी मिल रही है, ऑडियो भी मिल रहा है, MCQ भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, थ्योरी भी और MCQ भी। एक टॉपिक वाइज पहले थ्योरी दी जाती है, उसको विद ऑडियो समझाया जाता है। कोई एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा रहे हैं हम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पढ़ा रहे हैं। टेलीग्राम पर ही टेस्ट होता है, डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से हम टेस्ट करवा रहे हैं। एक दिन एक टॉपिक को तैयार करवाया जाता है, अगले दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। बहुत ही शानदार एक ये पैकेज है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिसमें 100 तो प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट का आप डेमो देख सकते हैं, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर भी डाले हैं, लगभग 22-23 प्रैक्टिस सेट हैं। 1000 ICMR के MCQ आपको एग्जाम तक मिलेंगे। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, ट्रिक द्वारा कोई भी क्या होता है ना, एक कोई भी जैसे योजना हो उसकी डेट याद नहीं होती, कोई भी ICMR का कोई डाटा हो एकदम से याद नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते हैं ना, ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं। तो ट्रिक द्वारा कोई भी चीज़ याद रहती है तो बहुत लंबे समय तक रहती है। इसके अलावा हर कठिन से कठिन टॉपिक की ऑडियो करवाते हैं, ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज PDF होती है। प्रबंधन भी हम टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं, प्रबंधन की PDF भी बिल्कुल टॉपिक वाइज रहेगी। इसके अलावा 500+ योजना ये 500+ जो है ना पर्टिकुलर हर पार्ट की हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की अलग योजना रहेंगी, जनजाति विभाग की अलग योजना रहेंगी, महिला बाल विकास विभाग की अलग योजना रहेंगी। तो ये सारी योजनाएं भी कवर रहेंगी और फिर हम इनका टेस्ट लेते हैं। एक ही जगह पर आपको कहीं पे परेशान नहीं होना है,
एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ मिल रही है और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन पे क्या होता है, प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप हमारी जो पीडीएफ है उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। और बहुत इजी चित्रात्मक तरीके से हैंड रिटन ये तैयारी करवाई जा रही है। 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अधिनियम, धाराएँ सारा कुछ ट्रक से है, गणित, कंप्यूटर शक्ति सारा कुछ ट्रिक से है। बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो इसका केवल चार्ज 799 है। आपको क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है और बोलना है कि मैम हमको ऑनलाइन पैकेज लेना है। जैसे ही आप बोलोगे मैं पेमेंट नंबर दूंगी, जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देते हैं हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। छोटे से छोटा टॉपिक को के अधिकतम कितने एमसीक्यू बनते हैं केवल हमारे ही चैनल पर है, क्योंकि हम छोटे से छोटे टॉपिक का टेस्ट लेते हैं। आप टेस्ट देते होंगे, एफएलटी देते होंगे, पूरा मिक्स देते होंगे, बट छोटे से छोटे टॉपिक को कैसे कर सकते हो। किसी की गणित कठिन है तो गणित को सरल तरीके से ट्रिक द्वारा कैसे कर सकते हो, कंप्यूटर के फुल फॉर्म ट्रिक द्वारा कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ हम कराने वाले हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट, मतलब आपको बुक्स भी मंगवाना है, तो आप हमारी ये बुक्स भी मंगवा सकते हैं। ये 7 बुकलेट हैं। इनका चार्ज है, बुकलेट और ऑनलाइन का चार्ज है 1699। तो आप हमारी ये बुकलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शानदार हैंड रिटन ये बुक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आपको ये ऑनलाइन पैकेज का, क्योंकि मैं खुद ही इसमें शानदार तैयारी आपको करा रही हूँ। जिस तरीके से मैं आपको लाइव तो मैं आती नहीं हूँ, मैं यहाँ भी आपको पीडीएफ से ही पढ़ाती हूँ, तो वैसे ही आपको पीडीएफ दे दी जाती है और ऑडियो से समझाया जाता है। और विथ सबसे मेन चीज़ होती है, जो कठिन चीज़ होती है उनको ट्रिक द्वारा करवाया जाता है और 24/7 तैयारी कराई जाती है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी, ट्रिक द्वारा तैयारी, ऑडियो द्वारा तैयारी। डेली टेस्ट दीजिए, टेस्ट से खुद को आंकिए कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं, आप कितने आगे पहुँचे हैं, आपका हर टॉपिक कितना तैयार है, एक टॉपिक से मैक्सिमम कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, और क्या मेनली सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारा चीज़ हम बता रहे हैं। क्योंकि प्रबंधन पटवारी वाला नहीं पढ़ना है, सीडीपी आपको बाल विकास जो आपका वर्ग 3 वर्ग 2 वाला है वो नहीं पढ़ना है ना। तो ये केवल सुपरवाइजर लेवल का पढ़ना है आपको। तो वही सारा एक स्मार्ट स्टडी हमारे ये हम जीतेंगे बैच में करा रहे हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर लो। टॉपिक वाइज सारी ई बुक जो भी पुराना हो चुका है सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट रिपीट होते रहते हैं तो टेस्ट भी आपको देने मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी अस्थायी दांत कितने उम्र तक आ जाते हैं। बच्चे के जो अस्थायी दांत होते हैं वो कितने उम्र तक आ जाते हैं। तो जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है तब उस उम्र में सभी अस्थायी दांत उसके आ जाते हैं। अस्थायी दांत मतलब 20 दांत के कितने बार निकलते हैं जीवन में, 2 बार ये निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में दांतों के प्रकार जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं। एक होता है इंसीजर, जिसको हम कृंतक दांत बोलते हैं, जिसका उपयोग काटने में होता है। दूसरा होता है केनाइन, इनको हम मोलर बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं और केनाइन बोलते हैं। ये इस प्रकार से 4 दांत हैं, प्री मोलर और मोलर। मोलर क्या करता है, पीसता है खाने को। मोलर क्या करता है, खाने को पीसता है मोलर। प्री मोलर क्या करता है, कुचलता है, तो कट 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 करता है ना। और जो कृंतक होते हैं, जो इंसीजर होते हैं, जो कृंतक होते हैं वो काटते हैं, है ना। किनाइन दांतों का उपयोग फाड़ने के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये दांत के प्रकार होते हैं 4। मोलर पीसते हैं, प्री मोलर कुचलते हैं। और इसके अलावा हाँ एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको हम दाढ़ कहते हैं। मोलर जो दांत होते हैं उनको ही दाढ़ कहा जाता है। मोलर दांत जो होता है उनको दाढ़ कहा जाता है। होते हैं दाढ़ है, अकल की दाढ़ है, तो ये मोलर को ही, जो मोलर दांत का प्रकार है ना उसको ही दाढ़ कहा जाता है। किसको बोलते हैं, मोलर दांत के प्रकार को दाढ़ कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर जो दांत का प्रकार है उसको क्या कहा जाता है, उसको दाढ़ कहा जाता है, मोलर दांत के प्रकार को। अगला है, निम्न में कौन सा सही है। शैशव अवस्था में हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, बिल्कुल सही है। बाल अवस्था में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है, ये भी सही है। शैशव अवस्था की अंत तक हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट तक हो जाती है, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ये बाल अवस्था में हृदय की धड़कन 100 प्रति, ये शैशव अवस्था नहीं होगा, ये बाल अवस्था होगा। कि बाल अवस्था की अंत मतलब अंत तक लगभग 100 प्रति मिनट होती है, और शैशव अवस्था जैसे अंत होने वाला होता है।
शैशव अवस्था जैसे अंत होने वाला होता है और ये बाल अवस्था आने वाली होती है तो 100 प्रति मिनट हो जाती है। बाल अवस्था में 100 प्रति मिनट और शैशव बिल्कुल नवजात बच्चा होता है तब उसकी 140 प्रति मिनट होती है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि बीपी जो होता है, बीपी नवजात बच्चे का कितना होता है, नवजात बच्चे का ब्लड प्रेशर कितना होता है। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि नवजात जो बच्चा होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। सारे लोग कमेंट कीजिएगा, सारे लोग लाइक कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और न्यू है तो कमेंट कीजिएगा, तभी हमें पता रहे कि कौन कौन वीडियोस को किसको कौन कौन वीडियो देख रहा है। अगला है 12 वर्ष में शिशु के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है। 12 वर्ष में शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 हो जाता है और युवा अवस्था में कितना हो जाता है, 1350 हो जाता है। और नवजात में कब होता है, 350 ग्राम होता है। और जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो उसका मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है, 700 ग्राम 2 वर्ष के बच्चे का होता है ना। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड, जो ICMR रिपोर्ट है 2020 की है, 2024 में कुछ एडवांस लेवल का डाटा आया है तो वो भी हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। तो अभी हमारा जो ग्रुप में पार्ट चल रहा है वो 4th चैप्टर चल रहा है, मतलब जो 4th सिलेबस का पार्ट है, बाल विकास, बाल संस्थाएं, बाल देखरेख संस्थाएं, एड्स, बाल स्वास्थ्य, बाल नीतियाँ, बाल नियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, ये सारा कुछ हम अभी करवा रहे हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पोषण को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं और अधिनियम, जितने भी अधिनियम हैं उनको ट्रिक सहित पढ़ना चाहते हैं तो सारे लोग हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 12 वर्ष में शिशु के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। अगला है दूध के दांत जो हैं वो कब गिरना आरंभ होते हैं। दूध के दांत कब गिरना आरंभ होते हैं, तो जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का होता है तब दूध के दांत गिरना आरंभ हो जाते हैं। 5 से 6 वर्ष तक वो पूरे आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गिरना आरंभ कर देते हैं। तो याद रखिएगा, दूध के दांत गिरना कब आरंभ होते हैं, 5 से 6 वर्ष में गिरना आरंभ होते हैं। और यही अब ये अवस्था है जब स्थायी दांत आना आरंभ कर देते हैं, स्थायी दांत आना आरंभ हो जाते हैं। यही वो अवस्था होती है जब स्थायी दांत आना आरंभ हो जाते हैं। इसी वर्ष में दूध के दांत जैसे ही दूध के दांत गिरते हैं तो स्थायी दांत जो होते हैं वो आना आरंभ हो जाते हैं। अगला है 12 से 13 वर्ष तक कितने स्थायी दांत आ जाते हैं। जब 12 से 13 वर्ष का बच्चा होता है तो कितने स्थायी दांत आ जाते हैं, तो मैक्सिमम जितने दांत होना चाहिए, मतलब 27-28 दांत जो होते हैं वो 12 से 13 वर्ष में आ जाते हैं। 27-28 दांत जो होते हैं, मतलब जो अब वो नहीं गिरेंगे, टोटल 32 दांत होते हैं, गिर के भी फिर दोबारा आ जाते हैं तो वो 28 दांत होते हैं। 8 वर्ष में कितने स्थायी दांत आ जाते हैं, 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तब 12 स्थायी दांत आ जाते हैं। 10 वर्ष में कितने स्थायी दांत आ जाते हैं, तो 10 वर्ष में 15 स्थायी दांत आ जाते हैं। 10 वर्ष में कितने आ जाते हैं, 15 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 वर्ष में कितने स्थायी दांत आ जाते हैं, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। और 12 से 13 वर्ष में कितना होता है, 27 से 28 स्थायी दांत होते हैं। ये पूरे ही याद रखना, पूछ सकते हैं कि 8 वर्ष में कितने स्थायी दांत आ जाते हैं, तो 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25 और 12 से 13 वर्ष में कितने आ जाते हैं, 27 से 28 दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में कितने आ जाते हैं, 27 से 28 दांत आ जाते हैं। और 5 से 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना आरंभ कर देते हैं और दूसरा आना आरंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दांतों का विकास किस अवस्था में होता है। तो जो बाल अवस्था होती है 6 से 12 साल की, यही वो अवस्था होती है जब सर्वाधिक दांतों का विकास होता है। सबसे ज़्यादा दांतों का विकास किस अवस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की लंबाई जो है वो किस उम्र तक बढ़ती है। तो जो लड़कियों की लंबाई है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। 16 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। लड़कियों की लंबाई किस उम्र तक बढ़ती है, 16 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। अगला है, लड़कों की लंबाई किस उम्र तक बढ़ती है। तो जो लड़कों की लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद ये नहीं बढ़ती है। तो लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक और लड़कों की 18 वर्ष तक बढ़ती है। तो ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स, अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम MCQ प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।